जब मैं कोटा में पढ़ने गया था तो वहाँ पे जब टीचर्स पढ़ाने आए थे, तो उनमें जो मेरा मेन मोटो था वो ये था कि मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स बनाने हैं। तो इस तरीके से मैंने बायोहॉलिक्स की जर्नी को शुरू फेज को किया। कैसे मतलब हैंडल करें, रोस्ट फेज को कैसे हैंडल करें, वो चीज कोटा में टीचर्स के द्वारा हम सीखे वहाँ पे। सो हेलो मेरी प्यारी बायोहॉलिक्स फैमिली। आज मैंने कुछ हटके आप लोगों के लिए किया है और वो हटके ये किया है कि आप आगे देखने वाले एक पॉडकास्ट को, एंड इस पॉडकास्ट में जितनी भी बातें की गई सारी की सारी रियल बातें हैं। कुछ भी इसमें ऐसा बनावटी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे पॉडकास्ट को देखना ना भूलें। चलिए चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके लिए है सर कि बायोहॉलिक्स को बनाने के पीछे क्या मकसद था? देखिए इमरान, मेरा एक बचपन से ड्रीम था कि जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मुझे कुछ ना कुछ करना है। अब मुझे ये नहीं पता था करना क्या है, लेकिन ये मुझे ज़रूर पता था कि मुझे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है। तो जैसे जैसे बड़ा हुआ तो 11वीं 12वीं क्लास में जब मैं विशाखापट्टनम पढ़ने गया तो कुछ चीज़ें मेरे सामने क्लियर होना शुरू हुई कि कुछ इस तरीके से हम बड़ा कर सकते हैं। जैसे जब मैंने 11वीं 12वीं में बायो लिया था और नीट का तैयारी करना शुरू किया था तो लगा कि हाँ भाई अब डॉक्टर बन के कुछ बड़ा कर सकते हैं। बचपन में पापा ने एक क्वेश्चन पूछा था, उस टाइम मैं बहुत छोटा हुआ करता था, कि बेटा बड़े होके करना क्या है। तो पता नहीं मेरे मुंह से निकला कि बड़े होके मुझे डॉक्टर बनना है। तो ठीक है, पापा ने कहा ठीक है आपको डॉक्टर बनना है आपको, तो आप डॉक्टर का तैयारी करिए। तो मैं उस हिसाब से पहले से पढ़ना शुरू हो चुका था। बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि जब मैं विशाखापट्टनम गया 11वीं 12वीं में, तो वहाँ पे जाके कुछ मेरे लिए रास्ता क्लियर हुआ कि अगर डॉक्टर मुझे बनना है तो किस तरीके से डॉक्टर बनना है। यहाँ तक मैं ये नहीं जानता था कि डॉक्टर मैं किस तरीके से बन सकता हूँ। उसके बाद फिर मैं कोटा गया, तो कोटा जाने के बाद जब मैंने टीचर्स को देखा तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि जो टीचर्स हैं वो बहुत सारे डॉक्टर्स को बना सकते हैं। अगर हम डॉक्टर बनेंगे तो अकेले बन सकते हैं, लेकिन जो अध्यापक का जो रोल होता है डॉक्टर्स को बनाने, वो बहुत सारे डॉक्टर्स बना सकते हैं। और जब ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे देश में होंगे तो हमारा देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वहां से मेरे मन में बैठ गया था कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरा बचपन का ड्रीम था। बट उसके साथ साथ जो मेरा मेन मोटो था वो ये था कि मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स बनाने हैं। तो इस तरीके से मैंने बायोहॉलिक्स की जर्नी को शुरू किया और आज बायोहॉलिक्स पे यू नो वेरी वेल कि बायोहॉलिक्स का वेबसाइट लॉन्च हो चुका है। और जो बच्चे नीट का तैयारी कर रहे हैं या फिर जेई का तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम अपने देश को शिक्षित बना सकें। जब वो शिक्षा सही से होगी तो देश भी डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। तो बस मेरा यही ड्रीम है। तो अभी फिलहाल हम सोचे हैं कि बच्चों के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करें। काफ़ी टाइम से बायोहॉलिक्स पे पढ़ा भी रहे हैं, तो अगर किसी को डाउट हो तो जाके एक बार चेक कर सकता है बायोहॉलिक्स को। यही सब था, तो धीमे धीमे करके बायोहॉलिक्स का शुरुआत हुआ। अच्छा सर, आप अपना नीट के जर्नी में ये बताएं कि जैसे कि हम लोगों ने अभी बायोहॉलिक्स पे पढ़ा रहा है, ठीक है। तो उसी तरह आप अपने टाइम में किस किस टीचर से पढ़े या कहाँ पे पढ़े, कैसा आपका ये रहा है 11वीं 12वीं का जर्नी और नीट का जर्नी कैसा रहा? ओके ओके, मैं इस चीज़ को भी शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं कोटा में पढ़ने गया था तो वहाँ पे जब टीचर्स पढ़ाने आए थे तो उनमें एक सर थे, उनका एग्जैक्टली मुझे नाम अभी फ़िलहाल में याद नहीं आ रहा है। तो वो फिजिकल केमिस्ट्री हम लोगों को पढ़ाया करते थे। तो उन सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। हमेशा वो सिंसियर रहते थे अपने सब्जेक्ट को लेकर के और बहुत अच्छा पढ़ाने का तरीका लगता था। इसके साथ साथ बॉटनी एक मैम थी, मैम का नाम था रेनू मैम करके था। तो रेनू मैम का जो पढ़ाने का तरीका था बहुत अच्छा मुझे लगता था। ये मेरा बॉटनी था, उस टाइम मैं रेजिडेंस में पढ़ा हुआ करता था। और एक फिजिक्स के सर थे, तो फिजिक्स के सर से जब मैं पढ़ता था तो फिजिक्स के सर का जो पढ़ाने का तरीका था वो पर साथ साथ में हंसाते भी थे, तो उनकी क्लास में कभी बोरियत फील नहीं होती थी। तो इन सारे टीचर से मिलके मैंने ये सीखा कि किस तरीके से जो चीज़ें हमें समझ में आती हैं, कि क्लास का जो माहौल है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा हंसी का माहौल भी होना चाहिए। और बच्चे को जो कॉन्सेप्ट देने का तरीका होता है वो जितना इजी वे में दे सकते हैं उतना इजी वे में कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर सकें। तो यहाँ से मैंने ये सीखा था। ये ऑफलाइन में ट्यूटर्स का बात है। उसके बाद जब मैंने ड्रॉप लिए थे उस टाइम पे, जब मैं ऑनलाइन शिफ्ट हुआ तो फिर लॉकडाउन में के बाद हम देखे कि अलग सर ऑल ऑफ सडन अच्छा परफॉर्म किए, काफ़ी स्पीड से ग्रोथ किए थे। तो वो उनका मॉडल मुझे अच्छा लगा। मॉडल उनका ये था कि वो कम प्राइस में कंटेंट ज़्यादा डिलीवर करते थे। तो मुझे वहाँ से फील हुआ कि जब वो कम प्राइस में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं तो क्यों ना हम भी ऐसा करें।
जब हम भी ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली बच्चों का ज़्यादा हेल्प होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकेंगे। तो अल्टीमेटली जो गोल था मेरा लाइफ का, वो गोल यहाँ से पूरा होना शुरू हुआ। तो ऐसे मैंने बायोहॉलिक्स को लॉन्च किया था, और पढ़ाई के दौरान जो फिजिक्स वल्ला में जाके फिर अलग सर से भी हम पढ़ाई की है। इसके साथ साथ जब नीट की तैयारी कर रहे थे उस दौरान सर्वे सर से पढ़े थे, तरुण सर से पढ़े थे। तरुण सर से तो काफ़ी अटैचमेंट भी हो गया था, लेकिन वर्चुअल दुनिया में था, अभी तक कभी मिल नहीं पाए। अगर इन फ्यूचर कभी मिलेंगे जाकर के तो डेफिनेटली इस टाइम उनको पता लगेगा कि हाँ हमसे हम पढ़े हैं। सर्वेश सर से पढ़े थे, एमडी सर से पढ़े थे, इन्हीं सारे टीचर लोगों से पढ़े थे। अच्छा इमरान, आप बताइए आप कौन से टीचर से पढ़े हो? अच्छा आप भी कोटा में तैयारी किए हो? जी सर, जी सर। अपना हम थोड़ा भी experience बताइए। गए, कोटा गए 11 हाँ। 12 के बाद मैं गया था कोटा। 11 12 में अपना भागलपुर बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कॉलेज है टीएनबी कॉलेज, तो वहाँ से मैंने 11 12 किया। उसके बाद तभी तक हमको कुछ पता नहीं था कि मेडिकल एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू, जो कि अभी हम लोग नीट बोलते हैं, तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम तभी हुआ करता था। और नीट लगभग 2017-18 से हो रहा है, ठीक। तो तब पता चला कि हाँ नीट है, मेडिकल एग्ज़ाम है, तो उसके बाद मेडिकल कॉलेज में ये एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे तब मेडिकल कॉलेज आप पहुंच सकते हैं। और फिर मेडिकल कॉलेज पहुंच के 4.5 साल की पढ़ाई करना है, फिर 1 साल इंटर्नशिप करके आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। ओके, जैसा मेरा था वैसे ही लगभग आपका भी था। तो फिर मैं 12 के बाद कोटा गया। कोटा गया तो पूरा मतलब हमको कुछ पता नहीं था, बस सुने थे कोटा नाम। तो फिर वहाँ जाके एलन में ज्वाइन किए। देखे मतलब एक क्लास में 300-250 की स्ट्रेंथ में, फिर पूरा मतलब स्टार्टिंग बहुत स्ट्रगल था, कुछ समझ नहीं। फिर धीरे धीरे समझना स्टार्ट किए। फिर वहाँ पे टीचर्स का ये देखें कि टीचर्स एक सेलिब्रिटी जैसा है। उसका मतलब पढ़ाने का अंदाज बीच में ऐसा नहीं हो कि जस्ट पढ़ाना है स्टूडेंट को, पढ़ाने के साथ साथ जैसे स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करें, वो लाइफ में क्या क्या मतलब अपना बेस्ट फेज को कैसे मतलब हैंडल करें, रोस्ट फेज को कैसे हैंडल करें, वो चीज़ कोटा में टीचर्स के द्वारा हम सीखें वहाँ पे। तो टीचर्स वहाँ बस पढ़ाते नहीं हैं, वहाँ टीचर्स क्या करते हैं, बेस्ट फेज में अगर ज़्यादा खुशी है तो उसको कैसे हैंडल करें, और रोस्ट फेज में कि आप मतलब कोई टेस्ट दिए, टेस्ट के बाद क्या होता था, जनरली बच्चे बहुत सारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, मार्क्स कम आता है तो उसकी वजह से, तो वो चीज़ टीचर्स वहाँ पे हैंडल करते। तो ये सारा कुछ मतलब टीचर्स से सीखे वहाँ पे। और कुछ कुछ बहुत ही मेरे फेवरेट टीचर्स थे, जैसे एक MKS सर थे एलन के कैरियर इंस्टीट्यूट में, तो वो पता नहीं अभी कहाँ पे पढ़ा रहे हैं सर, बट मेरे लिए मतलब फेवरेट टीचर थे, फिजिक्स के टीचर थे। इतना इंस्पायर था उनसे, मतलब कि पढ़ाने का अंदाज फिजिक्स में इतना वेरी मतलब क्लियर, पूरा मतलब फिजिक्स को बायो की तरह मतलब कोई कॉन्सेप्ट को किसी भी मतलब सिंपल से सिंपल कोई बच्चा हो एकदम एवरेज उसको सिखा देते। तो इस तरह बहुत सारे टीचर्स हैं, ऑनलाइन में भी अभी हैं। अलग सर, जैसे आपने बताया कि अलग सर के बारे में, तो ऑनलाइन में जब लॉकडाउन लगा तो मैंने भी ऑनलाइन में अलग सर से थोड़ा पढ़ा, तो उनका भी काफ़ी अच्छा था पढ़ाने का। और आप जानते हैं कि अलग सर का कितना अच्छा मोटो है कि एक अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया के जो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए किया। तो हम लोग सब इस चीज़ का हिस्सा बन सकते हैं। तो हम लोगों ने भी किया कि हाँ हम लोग भी ये चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम लोगों ने भी अपना बायोहॉलिक्स इंस्टीट्यूट का ये किया। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसमें अफोर्डेबल प्राइस के अंदर हम लोग यहाँ पे अभी टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हैं, जो कि आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, और पढ़ा भी रहे काफ़ी टाइम से। और इसी चीज़ को मुहिम को आगे बढ़ाना, और इंडिया में हर घर में जहाँ पे भी मतलब गांव है, जहाँ तक इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहाँ तक हम लोगों को पहुँचना है। ऑनलाइन के थ्रू ये पॉसिबल है, इसलिए मतलब हम लोग ये मुहिम को आगे चला रहे हैं, है ना सर? ओके ओके। तो ये था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि बेस्ट फेज ऑफ लाइफ आपका क्या, और वर्स्ट फेज ऑफ लाइफ आपका क्या? ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया है? बताइए सर, जरूरी है, थोड़ा सा डिस्कशन होना चाहिए। बेस्ट फेज ऑफ लाइफ एंड वर्स्ट फेज ऑफ लाइफ। चलो पहले बेस्ट फेज ऑफ लाइफ बताते हैं। बिल्कुल बता दीजिए। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था इमरान, के बचपन से मेरा एक सपना था बड़ा होके कुछ बड़ा सा करना है। बिल्कुल। तो जिस दिन मैंने बायोहॉलिक्स वेबसाइट लॉन्च किया है, और जिस दिन मैंने बायोहॉलिक्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को जिस दिन मैंने बनाया था, और जब जिस दिन वेबसाइट लॉन्च हुआ है, वो फेज मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट फेज था। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं से हम अपने ड्रीम्स को पूरा करने की तरफ जा रहे थे।
अब अगर हम बात करते हैं वर्स्ट फेजेस का, तो बहुत सारे वर्स्ट फेजेस आए लाइफ में, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते रहते हैं। वो जैसे नीट की जर्नी के दौरान सिलेक्शन जब फर्स्ट टाइम पे नहीं हुआ था, एक वो वर्स्ट फेज था। और इसके साथ साथ काफ़ी और भी फेजेस आए जो कि अभी शेयर नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली जब टाइम आएगा तो जरूर शेयर करेंगे उन सब चीज़ों को। अब एक बार सर अपने भी बता दीजिए थोड़ा। मेरा भी वही सबसे ज़्यादा खुशी जब हुआ कि बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये खुशी जो होता है ना, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो ये बायोहॉलिक्स इंस्टीट्यूट का जब से हम लोगों ने स्टार्ट किया, वो बेस्ट फेज ऑफ लाइफ मेरा था कि हाँ, अब हम बच्चे को एक कोई भी मतलब नॉर्मल से नॉर्मल एवरेज बच्चे को हम पढ़ा सकें। तो ये सारा कुछ, और वेबसाइट लॉन्च हुआ, तो अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ये एक हमारे लिए बेस्ट फेज था। रोस्ट फेज में नीट में जब सिलेक्शन फर्स्ट ड्रॉप में मेरा नहीं हुआ, तो बहुत डीमोटिवेट हुआ। तो इस तरह मतलब रोस्ट फेज में तो बहुत सारा मतलब अभी तक अप्स डाउन। और एक चीज़ याद रखिए सर कि लाइफ इज़ लाइक एम वेव, एसी वेव। एसी वेव कैसे होता है, उसमें ऐसे ऐसे मतलब एम वेव मतलब एक पीक होता है, ग्राफ तो बनता ग्राफ है, बनता ups है, and वो downs आते पीक रहते के हैं। जैसा मतलब लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहता है। ये एक क्या है, फेज है। इस फेज में कभी खुशी भी बहुत ज़्यादा होगा, कभी बहुत ज़्यादा गम होगा, सैडनेस होगा। तो ये लाइफ अगर है, आप जिंदा हैं, तो ये फेज आते रहेगा। और मतलब कोई इंसान अगर इस फेज में अगर अप्स एंड डाउन उसके लाइफ में नहीं है, तो वो फिर लिविंग थिंग नहीं है सर। वो फिर पिप पिप वो जो आता है ना साउंड, जब ये अपना क्या बोलते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब कार्डियक अरेस्ट हो जाए, कार्डियक अरेस्ट सब में, तो वो चीज़ है कि ओके, पूरा ओके। एक सीधा लाइन बनता है, तो वो मतलब लिविंग थिंग नहीं है। तो ये चीज़ अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में आता है। मीन्स कहने का मतलब ये कि जो जिंदा है तो उसकी उसमें लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आना जैसे ही कि आना हमारा है। उसमें क्या बोलते हैं उसको, अरे वर्ड याद नहीं आ रहा है। सबके लाइफ में ये होना है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। हाँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ओके, ईसीजी का रिपोर्ट ECG हम लोग देखते हैं उसमें। ठीक हाँ, ठीक ठीक। PQRS वेव ये बनता है। हाँ, जो वेव्स बनता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ठीक है। अच्छा कॉन्सेप्ट और लगा। फ्यूचर प्लान क्या है सर? सर फ्यूचर प्लान तो बहुत बड़ा है। बता दीजिए सर, प्लान थोड़ा सा शेयर कीजिए ओके। हमारे बच्चों के साथ। ओके ओके ओके। देखिए, जैसा कि फिर मैं वही से स्टार्ट कर रहा हूँ कि जो मेरा मेन लाइफ का एम है वो सिंगल एम है, ठीक है। जैसे मैं डॉक्टर डिग्री कर रहा हूँ, ठीक है, बट स्टिल मैं चाहता वही हूँ कि जो मेरा डेडिकेशन है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर के है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं होता बहुत ज़्यादा, जिसके चलते मैं बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। बट जिस दिन से मेरे पास टाइम होगा तो मैं, मेरी जो लाइफ है, पूरी लाइफ मुझे बायोहॉलिक इंस्टीट्यूट को ही देनी है हर हाल में। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आज, चाहे मेरा ये इंस्टीट्यूट ग्रो करे ना करे, ये सारा बच्चों के हाथ में है डेफिनेटली। क्योंकि अगर आप लोग हैं तो हम हैं, अगर आप लोग नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं, बिल्कुल सिंपल सा बात है। बट डेफिनेटली मैं इतना बोलूंगा कि मेरा जब तक मेरी लास्ट सांस रहेगी तब तक मैं एजुकेशन सेक्टर में रहूंगा इन एनी वे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। और बच्चों के लिए जितना कर सकता हूँ अपने पॉइंट से मैं करूँगा। और अगर ये कोई भी चेक करना चाहता है मुझे 24/7 और मुझे कांटेक्ट करके देख सकता है। एंड मेरा कांटेक्ट नंबर जो है वो 7900989886 है। अगर किसी को भी ये चीज़ चेक करना है, ही और शी कैन चेक। यस सर। और अगर सर मतलब इसका रिप्लाई नहीं कर सकते तो फिर हमारी टीम आपसे मतलब जुड़ सकती है डेफिनेटली। हाँ, तो ये चीज़ है। तो मेरा तो अल्टीमेट एक ही एम है कि मुझे कैसे भी करके हर बच्चे तक रीच करना है, टाइम कितना भी लगे, सबकी मतलब मेहनत कितनी भी लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी फिलहाल में रात का अराउंड 12 बज रहा है, लेकिन मैं स्टिल हमारे बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या दिन होता है और क्या रात होती है। यही डेडिकेशन चाहिए सर। एक मतलब डेडिकेशन होना जरूरी है, अपने अंदर से आता जो है वो इनवॉलेंट्री होता है। और ये डेडिकेशन होना लाइफ में बहुत जरूरी है, जो कि मतलब आपको आगे ले जाता है फेज में। मेरे अंदर एक पागलपन है, कुछ भी इसको समझो, बट मेरे अंदर ये चीज़ है। बिल्कुल सर। ओके, तो यहाँ से क्या पता चला सर? और फ्यूचर प्लान में और मतलब टेस्ट सीरीज का क्या है नहीं है, थोड़ा सा बता दीजिए हमारे स्टूडेंट को सर। ओके, टेस्ट सीरीज का ये है कि अभी फिलहाल में बायोहॉलिक्स www.bioholicsinstitute.co ये वेबसाइट लॉन्च हो चुका है। तो इस पे अभी हमारे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं
वो सारे के सारे बच्चे जाकर के वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। काफ़ी टेस्ट हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को, वो लोग जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट को दे सकते हैं। अब जो बच्चे तैयारी करें, चाहे वो नीट का हो, जेईई मेंस का हो, या कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहा हो बच्चा, वो डेफिनेटली जाके वहाँ पे रीच कर सकता है। लेकिन अभी जो हमारा स्पेसिफिकेशन है वो नीट और जेईई में है सबसे ज़्यादा, लेकिन हमारे पास टेस्ट सीरीज सारी की सारी अवेलेबल है इंडिया के तो ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की। हाँ, सारे के सारे एग्जाम टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं कि जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है वो जाकर के हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकता है, तो वहां से उसकी तैयारी होती रहेगी। एंड हाँ, डेफिनेटली जो बच्चा इसको ज्वाइन कर सकता है, तो हमने बहुत ही लेस प्राइस में टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर रखा है, और शायद मुझे लगता है कि इंडिया की सबसे ज्यादा चीप एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज जो होने वाली है वो बायोहेलिक्स इंस्टीट्यूट पे ही होने वाली है, क्योंकि हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किसी भी तरीके का नहीं कर सकते हैं। यस। और जिस दिन ऐप लॉन्च हो जाएगा उस दिन इस चीज़ को और थोड़ा सा सही तरीके से बना दिया जाएगा, तो जितना हेल्प हो सकता है हमारे पॉइंट से वो डेफिनेटली हम हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो आगे क्या ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं सर? हाँ, इसका ऐप भी बहुत जल्द लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। तो ऐप भी लगता है मुझे हालांकि अराउंड फर्स्ट वीक या लास्ट इसी में मंथ के लास्ट वीक में आ जाएगा, और नहीं अगर आ पाता है तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में डेफिनेटली लॉन्च हो जाएगा। और ये टेस्ट सीरीज से हमको एक बात बोलना था सर क्या? कि जैसे कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, चाहे Okay. नीट हो या जेई हो, एडवांस हो, जेई एडवांस, या इंडिया का कोई भी एग्जाम, यूपीएससी हो या एसएससी हो या एनडीआरएफ, कोई भी एग्जाम का अगर आप तैयारी करते हैं तो क्या होता है कि बच्चे कहीं ना कहीं से पढ़ लेते हैं। Okay. यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट, बहुत Content अच्छे available। अच्छे टीचर्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रखे हैं। नहीं, चाहे बहुत हमने भी teachers अपने available हैं। हाँ अपने हम लोगों ने भी बायो का अच्छा कोर्स करा रखा है, या बहुत सारा जहाँ से भी पढ़ना है जिससे समझ में आता है वहाँ से आप पढ़िए, पढ़ लेते हैं बच्चा। बट दिक्कत क्या है कि इवैल्यूएशन जरूरी है। आप पढ़ रहे हैं बट वो चीज़ को आप कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको अभी किस लेवल पे हैं। तो इस चीज़ को आपको अपने आप को ये करने का, कस्टमाइज करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है एग्ज़ाम दीजिए, टाइम टू टाइम एग्ज़ाम दीजिए। और वो एग्ज़ाम के ही लिए हम लोगों ने ये टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है कि ताकि बच्चे कहीं से पढ़े, चाहे स्कूल से अपने पढ़े या इंस्टीट्यूट से पढ़े, कहीं से पढ़े, वो अपने आप को इवेलुएट करते रहे, टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहे। जैसे मतलब अभी मतलब कोई स्टूडेंट नीट का तैयारी कर रहा है, वो जस्ट पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री, बायो, सब चीज़ रगड़ के पढ़ रहा है, बट वो टेस्ट नहीं दे रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो इवेलुएट अपने आप को नहीं कर पा रहा है, कि हम जज नहीं कर पा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं ना सर कि नीट के अंदर कट ऑफ कितना ज़्यादा जा रहा है। तो इसके लिए अपने आप को इवेलुएट करना बहुत जरूरी है कि हम 400 नंबर पे हैं या 500 नंबर पे, 600 नंबर, 700, डजेंट मैटर कहाँ पे हैं। तो ये मैटर करवाने के लिए कि आपको बीच बीच में टेस्ट देना है, या एग्ज़ाम्स अगर ऑफलाइन में दे सकते हैं तो ऑफलाइन में दीजिए, और नहीं तो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारा टेस्ट है, वो देख सकते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, जैसा कि सर ने बताया कि इंडिया का सबसे मतलब लोवेस्ट प्राइस हो सकता है ये। तो वहाँ पे जाके आप टेस्ट दिए, अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट कीजिए, और इससे आप आगे मतलब स्टेप वाइज, जैसे मतलब होता है लेडर, मतलब आप सीढ़ी चढ़ते हैं किसी भी एम को ये करने के लिए, तो इसी तरह है टेस्ट देना। टेस्ट इज़ लाइक लेडर, आप मतलब सीढ़ी पे चढ़ते जाते हैं, जितना टेस्ट देते हैं और उसको इवेलुएट करते हैं तो आप उतना कदम आगे बढ़ते जाते हैं। तो टेस्ट दीजिए और इसमें अपना टेस्ट सीरीज के अंदर। और हाँ, ये टेस्ट सीरीज जो बता दे सर, ये काफ़ी मतलब एक्सपर्ट जो है इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया। तो इसमें बहुत सारा, बहुत कम ही मतलब, अब ये तो बच्चे ही खुद एनालिसिस करके बताएंगे इसका कि जो टेस्ट सीरीज है वो उसका लेवल क्या है, क्या वो नीट से मैच करता है या नहीं करता। हालांकि हमारे पास जो कंटेंट है वो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है, इसका हम गारंटी कर सकते हैं। और अपग्रेडेशन भी हमारे कंटेंट का बहुत जल्दी होता है। अगर आज एग्जाम के पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं तो कल हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसके पैटर्न में डेफिनेटली चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो ये भी हमारे यहाँ पे है। और उसके साथ साथ एक और बात ये इम्पोर्टेंट है कि जो टेस्ट सीरीज है इसमें हम सारे के सारे बच्चों का एनालिसिस अपने बेसिस पे करते हैं।
कि अगर हमारे जितने भी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उन सब बच्चों का एनालिसिस हम करते हैं, और उसके बाद में एनालिसिस करने के बाद में उस बच्चे का रिजल्ट को भी हम डेफिनेटली उसको उसके साथ शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद उसकी क्या वीकनेस है। हालांकि जो हमारा ऐप रहेगा उस ऐप पे सारी की सारी चीज़ें अपने आप से आ जाएंगी, क्योंकि ये एआई के बेसिस पे काम करता है। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट गलत हुआ है तो वो जो कॉन्सेप्ट गलत हुआ वहाँ पे क्या है, आपने इसको सही से नहीं पढ़ा, मीन्स अगर आपने इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करने की कोशिश किया, इट मीन्स कि आपने इसको सही से नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है कि आपने सिली मिस्टेक किया। तो ये एक एआई के बेसिस पे सारा का सारा यहाँ पे होता है। बट स्टिल उसके बाद सारा का सारा जो टेस्ट है उसका खुद हम एनालिसिस कर रहे हैं, या फिर हमारी टीम उसका एनालिसिस करेगी, और एनालिसिस करने के बाद उसको बच्चे को हम खुद पर्सनली ये चीज़ बताएंगे कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। हालांकि देखो बहुत सारी टेस्ट अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे जो डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट है, जो जिसका टेस्ट उसके साथ नहीं कर सकता है बच्चा, बट वो फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मेरा पर्सनल इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि हम अगर हमारे द्वारा बनाया हुआ एक बच्चा भी डॉक्टर बनता है ना पढ़ाया हुआ, तो इससे ज़्यादा गर्व की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। बहुत खुशी मिलती है। तो अल्टीमेटली जो मेरा मेन एम है वो यही है, और इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं डेफिनेटली रेडी रहूँगा इस चीज़ के लिए। एक सर अभी स्टूडेंट था, मैं लास्ट ईयर पढ़ाया था, तो उसका 2022 के अंदर सिलेक्शन हुआ जेएसएस मैसूर मेडिकल कॉलेज जो है ना सर, इंडिया का टॉप मोस्ट 10th में पहले आता था। उसके अंदर वो मतलब मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट है, तो उन्होंने मतलब कुछ दिन पहले कांटेक्ट किया कि सर थैंक यू सो मच सर, आपसे पढ़ा था। मतलब वो जो खुशी हुआ ना कि मेरे पढ़ाए हुआ स्टूडेंट नहीं तो वही मतलब एक टॉप मेडिकल कॉलेज में है, तो ये जब वो खुशी होता है जब आपको बच्चा बताता है कि सर आपसे पढ़ के सिलेक्ट हुआ हूँ, या कुछ मतलब हमने उसको थोड़ा सा भी ये किया है, मोटिवेट किया है, या फिर उस डायरेक्शन में दिखा के उसको डॉक्टर बनाया, तो उसका खुशी का मतलब अंदाजा आप नहीं लगा सकते। अभी भी एक प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ा रहे थे, नाम रिवील नहीं करूंगा मैं किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा था, तो वहाँ का जो सबसे गंदा हमें स्ट्रेटेजी लगा, पहले क्या था उसका प्राइस काफ़ी कम हुआ करता था, तो वहाँ पे कुछ मोटिवेशनल सेशंस भी हुआ करते थे जब बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुआ करते थे, तो उसका कोई चार्ज नहीं मिला करता था हम लोगों को। तो क्या हुआ कि जब बच्चों को पढ़ाते थे तो जो मोटिवेशन सेशन हुआ करते थे उसमें मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। अगर कहीं भी मोटिवेशन सेशन हुआ करता था तो सबसे पहले मैं पहुंच जाता था कि मोटिवेट तो मुझे ही करना है। एक ये अंदर से थोड़ा भावना रहता था, हालांकि उसका मुझे ना कोई चार्ज मिलता था, तो कहीं ना कहीं से ये एक भावना थी कि बच्चे आगे बढ़ सकें कैसे मेरी हेल्प से। तो अब क्या हुआ कि उस फॉर्म ने अपने प्राइसेस को हाइक करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा। तो उनकी टीम से हमने बात भी पर्सनली की कि सर आप इतना अगर प्राइस हाइक करिएगा तो क्या फ़ायदा, बच्चा किस तरीके से पढ़ पाएगा, लेकिन उन्हें वो चीज़ नहीं समझ में आई। तो अल्टीमेटली हमें उस प्लेटफॉर्म को छोड़ना पड़ा, मजबूरी में छोड़ना पड़ा, ना चाहते हुए भी। बहुत सारे बच्चे थे जो एक लॉन्ग टर्म के लिए हमसे पढ़ना चाहते थे, बच्चों से मैंने बात भी की उसके रिगार्डिंग, तो वही बच्चे भी छोड़ दिए प्लेटफॉर्म को। जब बच्चे हमारे पढ़ाए हुए नहीं बचे तो हम भी बाहर आके क्या करते, तो मैंने भी अल्टीमेटली इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया। अब जो मेहनत है वो सिर्फ मुझे बायोहलिक्स पे करनी है। सो ये जो सर अभी बताए ना, तो ये प्लेटफॉर्म का तो नाम रिवील नहीं कर सकते हैं अभी, तो वहाँ पे एक्चुअली दोनों पढ़ा रहे थे हम भी पढ़ा रहे थे और नीलेश सर भी पढ़ा रहे थे। तो मैं बहुत पहले छोड़ चुका था वहाँ पे, हो गया अराउंड मतलब 2-3 मंथ हो गया। तो वहाँ पे क्या था कि स्टार्टिंग में प्राइस बहुत कम था, स्टूडेंट को वहाँ पे अच्छा स्टूडेंट हुआ, हाँ स्टूडेंट बहुत अच्छा था, और वहाँ पे स्टूडेंट को हाँ सर्विस सब कुछ ठीक था। बट स्टूडेंट जब वहाँ पे आना चालू हो गया ना, तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक होने लगा। तो स्टूडेंट टीचर्स को बोल रहे हैं, टीचर्स हम लोग को कि सर इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, मंथ का इतना ज़्यादा लग जा रहा है। तो फिर हमने मतलब टीम से बात की, अपने टीम से कि सर स्टूडेंट परेशान है, इतना क्यों बढ़ा रहे हैं, और फिर उसमें टाइमिंग भी कर दिया कि बस एक दिन का इतना ही पढ़ सकते हैं, पहले ये सब नहीं था। तो फिर देखा कि वहाँ पे स्टूडेंट के साथ मतलब सब एफर्ट नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, कुछ लोग कर सकते हैं जिसके पास सब पैसा का कमी नहीं है, कोई चीज़ का कमी नहीं, बट हर एक स्टूडेंट एफर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सब इंडिया इज ए मतलब एक ऐसा कंट्री है जहाँ के हर डाइवर्सिटी के लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, लोअर पुअर क्वालिटी के लोग हैं, तो सब टाइप के बच्चे हैं, तो सबको देखने के लिए आपको देखना चाहिए। तो वो प्लेटफॉर्म ने क्या किया, प्राइस हाइक किया। उसके बाद फिर स्टूडेंट लगातार कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहे हैं कि सर इसमें हम लोग को तो बहुत ज़्यादा ये कर रहा है।
तो आप क्या इसमें क्या करें सर, तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे थे जो कि अफोर्ड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो मैक्सिमम वहाँ से निकल गए। तो फिर जब स्टूडेंट मेरे निकलने लगे तो हमको भी वहाँ पे रहने में अच्छा नहीं लगने अच्छा लगा नहीं कि लगता। सर मतलब अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं, मतलब हम स्टूडेंट का भला के लिए सोच ही नहीं रहे, सेल्फिशनेस टाइप से फील आ रहा था। फिर वो एक टाइम के बाद निकल जाता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा मेरे से, तो फिर वहाँ से हम रिजाइन दे दिया। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद सर ने भी दे दिया। फिर अपना मतलब ऐसा करना है कि हाँ स्टूडेंट को पूरा मतलब अफोर्डेबल रहे, एकदम लोवेस्ट प्राइस रहे कि हर स्टूडेंट उसको ये कर पाए, अवेल कर पाए। और स्टूडेंट के लिए हम लोग हैं, स्टूडेंट अगर हमारे साथ आते हैं तो हम लोग बढ़ेंगे, स्टूडेंट हैं तो हम हैं, और स्टूडेंट नहीं है तो बस हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं। फिर हम लोग जो प्रोफेशन में डॉक्टर वाला तो ये पढ़ ही रहे, बट हम लोगों का मेन मोटो है कि मैक्सिमम लोगों को मेडिकल कॉलेज तक जितना भी स्टूडेंट जो नहीं पहुंच सकते हैं किसी भी कारण में, उसको पहुंचाना है, ये मेन मोटो है। और दोनों सर का भी, नीलेश सर का भी और मेरा भी ये मोटो है, इसलिए हम लोगों ने ये आगे किया, मतलब साथ में आके इस चीज़ को, मुहिम को आगे बढ़ाया। क्योंकि दोनों लोग का एम ही एक है। इसके साथ साथ बहुत ही जल्द बायोहॉलिक्स इंस्टीट्यूट पे आप लोगों की क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग आने वाले हैं वो सारे के सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर एक डेडिकेशन है कुछ करने का। तो इन फ्यूचर जब हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं तो उस टाइम पे आप लोगों को हम इन्फॉर्म कर देंगे इसके बारे में भी। और जितना भी टीम होगा वो भी हमारे यहाँ सिर्फ डेडिकेटेड टीम ही होगा, और इसी पर्पज़ के चलते कहीं ना कहीं अभी हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि हमने स्टार्टिंग किया था बायोहॉलिक्स सिर्फ बायोलॉजी से। धीमे धीमे बायोलॉजी के साथ अब हम और इमरान दोनों लोग बायोलॉजी पढ़ाते, तो हमारे पास और टीचर्स अवेलेबल नहीं थे, और ऐसा बहुत ज़्यादा फंडिंग भी नहीं थी क्योंकि हम लोग कॉलेज में फिलहाल में हैं और घर से उस चीज़ के लिए बोल नहीं सकते थे। तो सिर्फ हम लोगों में एक डेडिकेशन था कि हम लोग को कुछ करना है, तो हम लोगों ने करना शुरू किया। एंड शुरू करने के साथ साथ आज आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिए हैं, ताकि सारे के सारे बच्चों का जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट रह जाता है कि बच्चे टेस्ट नहीं देना चाहते हैं। दूसरी बात है कि टेस्ट देना भी चाहते हैं जो बच्चे, वो बच्चे दें कहाँ से? या तो उनको कोई प्लेटफॉर्म सही मिलता नहीं है, या फिर वहाँ पे कोई ढंग का टेस्ट सीरीज नहीं होता है, या फिर कोई सही होता भी है तो उनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो उन सारी चीज़ों को हमने ध्यान रखते हुए एक अच्छी लेवल की टेस्ट सीरीज को भी लॉन्च किया है, और उसका बहुत मिनिमम प्राइस रखा हुआ है। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो उसको डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, और जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर सकते उन लोगों के लिए भी हमने वहाँ पे फ्री फैसिलिटी को अवेलेबल रखा हुआ है। और एक चीज़ ऐड करना चाहते हैं सर कि अभी कुछ टीचर्स ने अप्रोच किया, हम लोगों ने भी किया, तो हो सकता है मतलब कि अभी एक्सपांड तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक, फिजिक्स का भी टीचर आ जाए, केमिस्ट्री का भी आ जाए, तब फिर मतलब हम लोग ये चीज़ को धीरे धीरे, जैसे बताया कि हम लोग एम है इस चीज़ को आगे ले जाना, वो चीज़ आप लोगों को धीरे धीरे रिवील कर दिया जाएगा, है ना सर? और कोई क्वेश्चन बताइए इमरान? नहीं सर, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बच्चों लोग से मिलते रहेंगे। तो कोई डेफिनेटली अगली सेशन बार कोशिश करेंगे हम कंप्लीट टीम के साथ आप लोगों से मिले आकर के, हमारी ये कोशिश रहेगी। ओके, ठीक है, स्टूडेंट पढ़ते रहिए और मेहनत करते आगे बढ़ते रहिए अपने मंजिल के लिए हमेशा, उस चाहे दिन हो या रात हो, मंजिल के प्यास में उस चीज़ के लिए आपको स्ट्रगल करते रहना है। यही है मेरे तरफ से आज का मेन ये। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है बच्चे, ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि आप सभी लोगों को 2024 में एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले, और जो हमारे बच्चे सेलेक्ट होंगे डेफिनेटली उन लोगों के लिए मैं कुछ अच्छा करूँगा। जितने भी बच्चे सेलेक्ट होंगे उन लोगों के लिए डेफिनेटली मैं अपने लेवल पे जितना कर सकता हूँ मैं उतना करूँगा, और फॉर द होल ईयर में जितना कर सकता हूँ उतना मैं बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ऑल विश यू ऑल द बेस्ट। तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए ये पॉडकास्ट आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए ऐसे पॉडकास्ट लेके हम इन फ्यूचर भी आते रहेंगे।